Hey guys, I welcome you all on my channel Mac and Unsolved Mystery। और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड। क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही आसान है। इस मेथड की सहायता से हम किसी भी रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे उसका पिस्टन, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, उन सभी की गति और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेसिप्रोकेटिंग इंजन पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता क्या है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें एक पार्ट उसका रेसिप्रोकेट करे। रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे मूव करे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देखिए ये जो ए बी है, ये नीला वाला जो हिस्सा है, ये है क्रैंक। क्रैंक क्या होता है? जो हिस्सा गोल घूमता है। ये क्रैंक से लगी है कनेक्टिंग रॉड। ये बीसी क्या है? कनेक्टिंग रॉड। फिर कनेक्टिंग रॉड से लगा हुआ है पिस्टन। ये है पिस्टन, और ये पिस्टन चलता है इस सिलेंडर के अंदर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट कौन सा है? ये पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? इस तरीके से आगे पीछे मूव करेगा। कब करेगा? जब इसके अंदर स्टीम या गैस कुछ भी आएगी। मान लीजिए स्टीम इंजन है तो इसके अंदर स्टीम आएगी। स्टीम पिस्टन को पुश करेगी, जिसके कारण ये क्रैंक क्या होगा? गोल घूमेगा। फिर पिस्टन वापस जाएगा, फिर स्टीम पुश करेगी, फिर एक रोटेट होगा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर मतलब एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर है पिस्टन जो स्लाइड करता है। एक क्रैंक है जो गोल घूमती है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इस मैकेनिज्म की हमको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, जैसे इसका क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, इन सब की गति, जैसे पिस्टन किस गति से जा रहा है, उसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, ये कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी कितनी है, इसके डिफरेंट पॉइंट, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की गति कितनी है, ये सब हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड, हमने इसके पहले बहुत से मेथड होते हैं। एक एनालिटिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड होता है, काफ़ी मेथड्स हैं। तो आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड। मतलब एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हमको पता लग जाए कि सिंगल रेसिप्रोकेटिंग इंजन में गति और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड है, जिसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। किसका वेलोसिटी? स्टीम इंजन या आईसी इंजन, मतलब कोई भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है, चाहे वो स्टीम से चलता हो चाहे गैस से चलता हो, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन की गति और एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, हमको ये डायग्राम बनाना है कि ये कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, स्केल लेके पूरा हमको देखना है। इस डायग्राम को समझने से पहले हमको ये दो डायग्राम पता होने चाहिए। ये है वेलोसिटी डायग्राम, ये है एक्सेलरेशन डायग्राम। ये वेलोसिटी डायग्राम है जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन है उसके डिफरेंट पार्ट्स, पिस्टन की गति, कनेक्टिंग रॉड की गति, क्रैंक की गति को दर्शाता हुआ ये डायग्राम है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि गति दर्शा रहा है। ये डायग्राम दर्शाता है त्वरण, एक्सेलरेशन, पिस्टन का त्वरण, कनेक्टिंग रॉड का त्वरण, ठीक है, और जितने भी त्वरण उस इंजन में होंगे सबको दर्शाता है ये। तो पहले हम ये दो डायग्राम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम ये डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी डायग्राम। अब देखिए वेलोसिटी डायग्राम, मान लीजिए एक ये मैकेनिज्म है, ठीक है। ये मैकेनिज्म कैसे कार्य करेगा? ये ओ, सी और पी, ये मैंने कुछ नाम दे दिए इनको। ये है ओसी। ओसी है क्रैंक। क्रैंक मतलब वह लिंक जो गोल घूमता हो। तो क्रैंक इस तरीके से मान लीजिए क्लॉकवाइज दिशा में गोल घूम रही है। सीपी, ये पी पॉइंट है, तो ये सीपी है कनेक्टिंग रॉड, जो क्रैंक और पिस्टन को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो ये सीपी क्या है? कनेक्टिंग रॉड। पी है पिस्टन, जो इस सिलेंडर के अंदर आगे पीछे मूव करेगा। तो पी क्या है? पिस्टन। अब जब भी कोई लिंक, मान लीजिए एक ये लिंक है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी घूमने की गति क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। एक गोल घूम रहा है तो कौन सी गति होगी? कोणीय गति। तो ओसी जो क्रैंक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। मतलब ये ओसी लिंक ओमेगा रेडियंस
प्रति सेकंड, ओमेगा की इकाई क्या होती है, रेडियंस प्रति सेकंड, ओमेगा रेडियंस प्रति सेकंड से गोल घूम रहा है। तो इस ओसी लिंक के किसी भी बिंदु की गति, जैसे मान लीजिए ये सी बिंदु है, इसकी गति इस लिंक के 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, ओसी लिंक घूम रहा है, उसकी घूमने की दर कितनी है, ओमेगा। तो सी बिंदु की गति किस दिशा में होगी, इस लिंक के 90 डिग्री पे, और उसका मान वेलोसिटी ऑफ सी, सी की गति कितनी कैसे दर्शाते हैं, देखिए सी की गति हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सी, ये बराबर होगी ओमेगा, जिस गति से वो लिंक घूम रहा है, इनटू उस बिंदु की, कौन सा बिंदु था, सी, उस बिंदु की जिस केंद्र के ओर वो घूम रहा है, तो ओ के ओर घूम रहा है, ओ से लेके सी तक की दूरी, ये सी बिंदु है, ओ सी, तो ये जो दूरी है ये है ओ सी इंटू ओमेगा, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी, सी की गति। तो सी की गति किस दिशा में होगी, उस लिंक के 90 डिग्री पे। तो हम यदि एक वेक्टर बनाएं, ये मान लीजिए ये है हमारा मैकेनिज्म है, ये ओ सी पी, ये मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये क्रैंक है। तो सी की गति किस दिशा में होगी, 90 डिग्री पे उसके, ओ इसके। तो हम एक वेक्टर बनाए, यदि ऐसा वेक्टर जो उसकी गति को दर्शाता हो, तो ये वेक्टर हमने बनाया ओ सी। तो ये वेक्टर क्या दर्शाता है, उसी सी की गति, सी की गति किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। अब पिस्टन पी की गति की दिशा क्या होगी, अभी हमको मान नहीं पता है, मान लीजिए। तो पी की दिशा किस तरफ होगी, पी मान लीजिए क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा, ये ऐसे घूम रहा है, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो पिस्टन की गति की दिशा कहाँ है, इस तरफ। तो हमने एक और वेक्टर बनाया ओ पी। अब मान लीजिए आप सी बिंदु से यदि पी को देखेंगे, आप यहां से यदि पी को देखेंगे, ये ऐसे घूम रहा है क्रैंक, तो आपको लगेगा कि पी नीचे की तरफ इधर जा रहा है। पी की गति की दिशा आपको क्या प्रतीत होगी, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, पिस्टन आगे जा रहा है एक्चुअल में, लेकिन यदि आप सी से देखेंगे तो आपको लगेगा पिस्टन इधर जा रहा है। तो ये एक और वेक्टर बनाएंगे सी पी। ये वेक्टर क्या दर्शाएगा, पी की गति किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो नाम कैसे दिया है, जैसे ये वाला, ये वेक्टर क्या दर्शाता है, वेलोसिटी ऑफ सी किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये वेक्टर क्या दर्शाता है, वेलोसिटी ऑफ पी, पिस्टन की गति ओ के सापेक्ष, और ये वेक्टर क्या दर्शाता है, वेलोसिटी ऑफ पी सी के सापेक्ष, मतलब जब सी से देखेंगे। अब ये डायग्राम बन गया हमारा वेलोसिटी डायग्राम एक्चुअल जो है। इसको यदि मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से, वही वेक्टर है पूरा, बस उसको 90 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा वेक्टर क्या दर्शा रहा है, ये वाला वेक्टर VCO, ये कौन सा वेक्टर है, OC। वेक्टर OC क्या दर्शाता है, C की गति O के सापेक्ष, जो हमारी क्रैंक है उसका जो बिंदु C है उसकी गति किसके सापेक्ष, ये जो क्रैंक जहां जिसका ओर घूम रही है O के सापेक्ष। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या दर्शा रहा है, C की गति O के सापेक्ष। ये वाला वेक्टर ये क्या दर्शा रहा है, P की गति C के सापेक्ष, P की गति C के सापेक्ष। और ये वाला वेक्टर क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है P की गति O के सापेक्ष, मतलब पिस्टन की गति। पिस्टन की गति है, कौन सा वेक्टर दर्शा रहा है, ये वाला वेक्टर किसकी गति दर्शा रहा है, C की गति, क्रैंक की जो C बिंदु है, और ये दर्शा रहा है P की गति C के सापेक्ष। अब इतना डायग्राम बनाना देखिए कई बार टफ हो जाता है कि स्केल कितना लेंगे, कितना वेक्टर, कितनी लंबी लाइन बनाएंगे। तो इसको आसान करने के लिए क्लीन्स जो थे उन्होंने एक डायग्राम बनाया, क्लीन्स वेलोसिटी डायग्राम। कैसे बनाना है, देखिए आपको जो प्रश्न दिया होगा उसमें आपको क्रैंक की लंबाई दी होगी, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई दी होगी, ठीक है, और क्रैंक का कोण भी दिया होगा कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने कोण पर है या इनर डेड सेंटर से कितने कोण पर है, आईडीसी मतलब यहाँ पे जो क्रैंक का केंद्र होगा, ये जैसे मान लीजिए क्रैंक इतना सर्कल पे घूमती है, क्रैंक का केंद्र ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ वाला, ये है आईडीसी, और ये वाला पॉइंट है ओडीसी, आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर। ठीक है, ये सर्कल है, ये क्रैंक घूमती है, ये वाला पॉइंट जो है ये है आईडीसी, ये वाला पॉइंट इधर वाला है ओडीसी। ठीक है, तो आपको दिया होगा क्रैंक का एंगल जिसको थीटा बोला गया है, और उसकी लंबाई दी गई होगी, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई दी गई होगी। तो आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है ताकि इन लंबाई को आप दर्शा सकें चित्र में। स्केल मान के आप क्या करेंगे, पहले तो क्रैंक बनाएंगे, जितनी भी उसकी लंबाई दी है उसके अनुसार, कितने कोण पे दी है वो भी आप लेके बना देंगे एक लाइन। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये इस पॉइंट को नाम देंगे आप O, और इस पॉइंट को नाम देंगे C। फिर जितनी भी कनेक्टिंग रॉड की लंबाई दी है तो राउंडर की सहायता से आप इसको भी बना देंगे, यहाँ एक आर्क काट के इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा किसका,
मैकेनिज्म का। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम तैयार करना है, ओ सी पी, ये ट्राइंगल तैयार करना है। ठीक है, ओ सी की लंबाई दी होगी, पी सी की लंबाई दी होगी, तो आप स्केल मान के इनकी लंबाई अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, ये सब दिया होगा आपको। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्लीन्स का जो वेलोसिटी डायग्राम है वो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन ओ पी है इसके 90 डिग्री पे, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ओ से, ओ बिंदु से ओपी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे, जहाँ पे ये पीसी लाइन को यदि आप आगे बढ़ाएं, पीसी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर टच होगी वहां तक। ठीक है, कहाँ तक बनाएंगे, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर टच होगी। तो ओपी लाइन के परपेंडिकुलर दिशा में एक लाइन बनानी है, ओ से कहाँ तक, जहाँ पे पीसी को आपने आगे बढ़ाया है, जहाँ पे टच होगी, तो हो जाएगा पॉइंट एम। तो यहाँ पे हमको देखिए ट्राइंगल मिलेगा ओ सी एम, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल देखिए, दोनों ट्राइंगल का आकार आपको एक जैसा दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, एक ही नहीं है, मतलब दोनों की लंबाई एक जैसी नहीं है। हो सकता है ये छोटा हो, ये बड़ा ट्राइंगल बने, लेकिन दोनों का आकार एक जैसा है, तो ये ट्राइंगल्स कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर मतलब जो एक जैसे दिखते हो। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो साइड है, जैसे ये वाला साइड, ये वाला साइड, इनका अनुपात, ठीक है, और इस साइड इनका अनुपात, और इस साइड और इस साइड इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ये समझ में आया वेलोसिटी। तो ये जो ट्राइंगल बना ओ सी एम, ओ सी एम, ये कहलाता है क्लीन्स का वेलोसिटी डायग्राम। अब ये डायग्राम बना दिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये वाला डायग्राम। तो इसकी मदद से हम इसको कैसे निकालेंगे बिना बनाए। तो देखिए क्या कंडीशन होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स में दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके साइड्स का अनुपात या रेशियो सेम होता है। तो हम इनका अनुपात लिखेंगे। अनुपात कैसे लिखेंगे, जैसे पहला हमने ये वाला ट्राइंगल, इसका साइड कौन सा है, ये C1 P1। ठीक है, मान लीजिए क्या है, C1 P1 अपॉन इसका साइड कौन सा है, CM। ठीक है, CM। फिर इसका कोई दूसरा साइड ले, हम ये ले, ये वाला ले लेते हैं, इस साइड वाला, OC डैश। कौन सा साइड, OC डैश। तो इसका कौन सा साइड हो जाएगा, OC। ठीक है, ये बराबर होंगे। एक और साइड कौन सा है, तीसरा साइड है OP डैश, OP1 अपॉन इसमें क्या हो जाएगा, OM। ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि सिमिलर थे, तो इनके जो साइड्स थे उनका अनुपात हमने लिख दिया कि वो सेम है। अब यहाँ पे आप देखिए OC डैश, ये वाली लाइन, ये क्या दर्शाता है, ये वेक्टर क्या दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था C की गति O के सापेक्ष, मतलब जो क्रैंक था उसका जो बिंदु C था उसकी गति, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, तो ये OC1 क्या दर्शा रहा है, C की गति O के सापेक्ष। तो मैं OC1 को क्या लिख सकता हूँ, OC1 को लिख सकता हूँ मैं C की गति O के सापेक्ष। C1 P1, ये वाला वेक्टर क्या दर्शा रहा था, ये वाला वेक्टर ये दर्शा रहा P की गति C के सापेक्ष। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P की गति C के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C। और ये वाला वेक्टर ये क्या दर्शा रहा था, पिस्टन की गति। ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विथ रिस्पेक्ट टू O। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यदि ये वाला टर्म, ठीक है, ये टर्म क्या है, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू अपॉन OC। अब वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, OC लंबाई इंटू ओमेगा, C की O तक की दूरी इंटू ओमेगा। तो यदि आप ये OC नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, VCO अपॉन OC। इस साइड क्या बचेगा, ओमेगा। तो VCO अपॉन OC ये बराबर किसके, ओमेगा। तो ये VCO अपॉन OC यही टर्म है। ठीक है, ये टर्म क्या है, VCO अपॉन OC। ये किसके बराबर है, ओमेगा। यदि ये ओमेगा के बराबर है तो ये भी ओमेगा के बराबर होगा, और ये भी ओमेगा। तो ये तीनों टर्म्स किसके बराबर होंगे, ओमेगा के। तो क्या कंडीशंस मिली, यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये क्या मिला हमको, OC1 अपॉन OC, OP1 अपॉन OM, C1 P1 अपॉन CM। ये बराबर किसके हो जाएंगे, ओमेगा के। क्यों ओमेगा के, क्योंकि ये ओमेगा के बराबर है, ये ओमेगा के बराबर है, तो सब ओमेगा के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और OC1 किसकी गति है,
velocity of c with respect to OP1, velocity of piston with respect to C1P1, velocity of P with respect to CP की गति c के सापेक्ष। अब इसका उपयोग कैसे करना है इक्वेशन का, आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया, ये ट्राइंगल बन गया आपका OCM। इस ट्राइंगल में आप ये लंबाई सारी नाप सकते हैं, OC की लंबाई, CM की लंबाई और OM की लंबाई। इनको लंबाई नाप के एक्चुअल लंबाई में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप स्केल लेके बनाया है तो स्केल के अनुसार लंबाई मिलेगी, लेकिन एक्चुअल लंबाई कुछ और होगी, तो आप स्केल के अनुसार उसकी लंबाई को निकाल लीजिए कि आपने जो स्केल लिया था उसके अनुसार वास्तविक लंबाई कितनी होगी। तो वास्तविक लंबाई आपने इनकी निकाल ली, किसकी, OC, OM और CM। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए पिस्टन की गति निकालिए, तो पिस्टन की गति कहाँ है, ये वाला टर्म है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। आप OM की लंबाई निकाल चुके हैं, तो इसको बराबर कैसे कर देंगे, ओमेगा के, ओमेगा आपको प्रश्न में दिया होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू OM, तो OM आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार आपको पूछा जाए कि P की गति निकालिए C के सापेक्ष, तो कैसे निकालेंगे, CM निकाल चुके हैं आप, CM को ओमेगा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लीन्स का वेलोसिटी डायग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम समझने से पहले हम पहले एक्सेलरेशन डायग्राम होता क्या है वो देखें। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। दो टाइप के त्वरण होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर, ठीक है। दो एक्सेलरेशन होते हैं, लीनियर और एंगुलर। अब देखिए, यदि कोई वस्तु लीनियर मोशन कर रही है, एक रेखीय गति कर रही है, तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होता है। यदि कोई वस्तु गोल घूम रही है, ठीक है, तो उसमें कोणीय एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हम देखें कि सिंगल स्लाइडर जो हमारा मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन आएंगे। अब जैसे मान लीजिए पिस्टन जो है, पिस्टन लीनियर मोशन कर रहा है, तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल a से, तो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ठीक है, उसकी दिशा किस तरफ होगी, मान लीजिए इस तरफ। तो इसको किससे दर्शाएंगे, त्वरण को पिस्टन के एक्सेलरेशन ऑफ P, AP विथ रिस्पेक्ट टू किसके, O के सापेक्ष। O क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। तो P का एक्सेलरेशन यदि हम बनाए वेक्टर की सहायता से दर्शाएं, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। अब यहां पे आप देखिए जो क्रैंक थी, क्रैंक कहाँ है, OC, ये क्रैंक है, ये घूमती है, इसकी घूमने की दर कितनी है, ओमेगा। अब दो कंडीशन हो सकती है कि ये जो क्रैंक है कांस्टेंट दर से घूमे, मतलब ओमेगा बढ़े ना, मतलब ये एक ही दर से गोल गोल घूमती जाए, या फिर इसमें त्वरण आ जाए, कौन सा त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा। अल्फा मतलब इसकी गति बढ़ती जाए समय के साथ, ओमेगा बढ़ता ही जाए, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है। तो हम पहली कंडीशन मानेंगे कि ये जो क्रैंक है ये कांस्टेंट गति से, मतलब ओमेगा की जो है इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट दर से घूम रही है। जब कोई लिंक, जैसे ये OC लिंक है, कांस्टेंट दर से, मतलब ओमेगा में परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट दर से यदि घूमती है, तो इसमें एक त्वरण आता है, वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन का एक प्रकार है रेडियल, इसमें अल्फा नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट दर से घूम रही है, मतलब उसकी गति स्पीड नहीं बढ़ रही है घूमने की, तो अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से दर्शाते हैं वो नहीं आएगा, वो जीरो रहेगा। इसमें केवल एक एक्सेलरेशन आएगा, वो होगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल मतलब ये जो बिंदु है O के अबाउट घूम रहा है, तो इसमें केंद्र की तरफ, O की तरफ एक त्वरण कार्य करेगा जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसका होगा, C बिंदु का। तो एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, C का एक्सेलरेशन O के रिस्पेक्ट में, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रेडियल। तो ऊपर मैंने क्या लगा दिया, R। रेडियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र की तरफ कार्य करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O, यदि इसको फॉर्मूला से निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O ये होता है OC, मतलब उसकी लंबाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा उसकी घूमने की दर, OC क्या है, उसकी लंबाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा एक्सेलरेशन हमने देखा, पहला पिस्टन का, दूसरा क्रैंक का। अब ये जो है कनेक्टिंग रॉड, ये इसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसकी घूमने की दर भी बढ़ेगी। तो इसमें दो एक्सेलरेशन कार्य करेंगे। दो कौन कौन से होंगे, मान लीजिए आप P बिंदु देख रहे हैं, P भी इसी लिंक का हिस्सा है, ठीक है। तो C से यदि आप P को देखेंगे, तो P बिंदु के दो त्वरण होंगे, एक होगा C की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होगा इसके 90 डिग्री पे, ठीक है। ये कहलाता है जो 90 डिग्री पे, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये दो एक्सेलरेशन कब आते हैं, जब कोई भी लिंक, जैसे मान लीजिए कोई लिंक है वो घूम रही है, यदि उसके घूमने की दर परिवर्तित हो रही है, मतलब उसमें क्या आ रहा है,
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है उसका। तो इसमें दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक केंद्र की तरफ और एक उसके 90 डिग्री पे। तो केंद्र वाले को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, 90 डिग्री वाले को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसा हमने क्रैंक के केस में देखा, क्रैंक के केस में अल्फा नहीं आ रहा था, तो अल्फा नहीं आ रहा था तो केवल एक एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा, केंद्र की तरफ। यदि अल्फा आ रहा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण आ रहा है, तो दो एक्सेलरेशन आएंगे, केंद्र की तरफ तो आएगा ही, साथ ही साथ एक उसके 90 डिग्री पे आएगा। तो हमने देखा दो एक्सेलरेशन आएंगे कनेक्टिंग रॉड में, तो एक एक्सेलरेशन केंद्र की तरफ, तो ये इसकी इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन बनेगी यहाँ पे, और इसके 90 डिग्री पे, तो इस लाइन के 90 डिग्री पे एक लाइन ये बनाएंगे, तो ये वाला त्वरण। तो ये चार त्वरण हमको दिख रहे हैं। कौन कौन से चार त्वरण हैं? पहला ये वाला, ये क्या दर्शाता है, सी का त्वरण ओ के रिस्पेक्ट में, रेडियल वो भी, ठीक है, जो केंद्र की तरफ कार्य करे, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी, सी का रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या है, पिस्टन का एक्सेलरेशन। ये क्या है, पी का एक्सेलरेशन सी के सापेक्ष, कौन सा, रेडियल वाला आर, देखिए सब जहां रेडियल है उसके ऊपर आर लिखा हुआ है। और ये वाला कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पी का सी के सापेक्ष और टेंजेंशियल दिशा में उसके 90 डिग्री पे। अब ये जो डायग्राम बना, यदि इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट है, ठीक है, परिणामी त्वरण, दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट होगा वो है ये। तो चार त्वरण हमको पिक्चर में दिख रहे हैं मेन, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। ये जो डायग्राम बनता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम। अब ये एक्सेलरेशन डायग्राम बहुत टफ हो जाता है बनाना, स्केल लो फिर ये लो, इतना इसको इजी करने के लिए हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम, जो बहुत आसान हो जाता है। क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम देखिए कैसे बनता है। आपको क्या करना है, ये जो आपने पहले डायग्राम बनाया था, कौन सा, ओ सी पी एम, ये वाला है ना, ये क्या बनाया था आपने, मैकेनिज्म जो दिया था, ओ सी क्रैंक थी, सी पी कनेक्टिंग रॉड थी, इनकी लंबाई दी रहती है, एंगल दिया रहता है, तो आप ये डायग्राम बना लेंगे। फिर आपने क्या किया, इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई और इसको आगे बढ़ाया, जहां पे वो मिले उनको आपने नाम दिया एम। अब आपको क्या करना है, सी से लेके एम, सी से लेके एम त्रिज्या लेके, सी पे राउंडर रखना है, एम तक त्रिज्या लेनी और एक सर्कल बनाना है, ये वाला, ये सर्कल बना दिया। फिर आपको क्या करना है, ये जो पीसी है, मतलब ये जो कनेक्टिंग रॉड है पीसी, ये जो कनेक्टिंग रॉड है पीसी, इसका केंद्र लेना है डी, ठीक है। फिर डी पे राउंडर रख के डीसी त्रिज्या लेके, तो व्यास कितना हो जाएगा टोटल, पी से लेके सी व्यास, तो त्रिज्या कितनी जाएगी इसकी आधी। तो डी पे राउंडर रखना है, जो पीसी का मध्य बिंदु है, सी तक त्रिज्या लेनी, एक सर्कल और बनाना है, तो दो सर्कल आपने बनाए। जब आप ये दो सर्कल बना देंगे तो ये दो सर्कल जहां पे टकराएंगे उसको हमने नाम दिया के और एल। ये वाला बिंदु जहां पे टकराया उसको के दिया, और नीचे वाला जहां पे दोनों सर्कल्स आपस में टकराए उसको एल। अब ये दोनों बिंदु को आपको के एल को आपस में जोड़ना है और नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है, के एल को आपको जोड़ के नीचे तक ले जाना है। तो ये जो के एल बनी, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पे टकराएगी, ओपी लाइन को, उसको बोलेंगे एन, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को टकराई उसको क्या बोल दिया, एन। और ये यहाँ पे जहां पीसी को टकराएगी उसको बोलेंगे क्यू। कौन सी लाइन, के एल लाइन, के एल लाइन हॉरिजॉन्टल से टकराई उसको बोला एन, और इससे पीसी से टकराई बोला क्यू। तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड से बन के क्वाड्रिलेटरल बना, चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाओं वाला, इसको बोलते हैं क्लींस एक्सेलरेशन डायग्राम। कौन सा, सी क्यू एन ओ, ये वाला सी क्यू एन ओ, ये है क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम, सी क्यू एन ओ, ध्यान में रखिएगा, सी क्यू एन ओ, ये क्या है, क्लींस का एक्सेलरेशन डायग्राम। और एक्चुअल डायग्राम एक्सेलरेशन कौन सा, ये वाला। अब ये जो बना सी क्यू एन ओ और ये आपस में क्या है, सिमिलर, एक जैसे हैं, मतलब आकार में बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन दिखने में पूरे एक जैसे हैं। तो यदि सिमिलर है तो क्या होगा, इनका अनुपात भी, जो इनके साइड्स का अनुपात है वो भी सेम होगा। कौन कौन से साइड्स का अनुपात सेम होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसके स्टेप्स दिए हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो रीड भी कर सकता है। सबसे पहले ओ डैश सी डैश, जो साइड है ओ डैश सी डैश, कहाँ पे, ये वाला साइड, ये साइड किसका एक्सेलरेशन है, सी का एक्सेलरेशन। ये जो क्रैंक है सी, इसमें सी बिंदु का एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, केंद्र की तरफ जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसको अब कैसे निकाला था हमने, ओ डैश सी डैश को, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ओ सी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने बताया। ओ सी क्या है, इसकी लंबाई, ओमेगा क्या है उसकी कोणीय गति। तो ओ डैश सी डैश मतलब सी का त्वरण, ओ सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक साइड ये लिया, इसका दूसरा साइड जो है, दूसरे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है ओ सी। तो ये साइड ओ डैश सी डैश और ओ सी, इनका अनुपात, पहला साइड हमने लिया, दूसरा सी डैश एक्स,
सी डैश एक्स कहाँ पे है, ये रहा। ये क्या दर्शाता है, p का एक्सेलरेशन c के सापेक्ष, मतलब जब c से p को देखेंगे तो जो त्वरण है, कौन सा त्वरण, रेडियल, जो अंदर की तरफ कार्य करेगा, केंद्र की तरफ, c की तरफ, ठीक है। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल किसका, p का c के सापेक्ष। दूसरा साइड कौन सा होगा, दूसरा साइड दूसरे क्वाड्रिलेटरल का सी क्यू, सी क्यू कहाँ पे, ये रहा सी क्यू। तो ये साइड और इस साइड का अनुपात, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो पहला साइड कौन सा था, ये वाला, दूसरा साइड ये वाला। अब तीसरा साइड आप देखें, तीसरा साइड कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए ये है p डैश एक्स। ये क्या दर्शाता है, p का एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल, जो इसके 90 डिग्री पे हो। तो इसका साइड कौन सा होगा, क्यू एन, ठीक है। तो ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, p डैश एक्स अपॉन क्यू एन। और चौथा साइड कौन सा हो जाएगा, o डैश p डैश। o डैश p डैश क्या दर्शाता है, पिस्टन का एक्सेलरेशन। तो o डैश p डैश अपॉन आखिरी साइड कौन सा बचा, o n। तो चारों साइड हम देखें, हमने पहले लिया o डैश c डैश, ये क्या दर्शाता है, c का एक्सेलरेशन o के सापेक्ष, कौन सा, रेडियल। फिर c डैश x, ये क्या दर्शाता है, p का एक्सेलरेशन c के सापेक्ष, रेडियल एक्सेलरेशन p का c के सापेक्ष। फिर p डैश x, ये क्या दर्शाता है, p का एक्सेलरेशन c के सापेक्ष टेंजेंशियल वाला, जो लिंक के 90 डिग्री पे। और o डैश p डैश के पिस्टन का त्वरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यही निकालने पूछा जाता है। तो पिस्टन का एक्सेलरेशन ये है। अपॉन में साइड हमने देख लिए, इसके जैसा साइड कौन सा है, OC, इसके साथ CQ। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कैसे निकालते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन होता है जो लिंक है उसकी लंबाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैंने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला c का, तो ये क्या बराबर होगा, OC इंटू ओमेगा स्क्वायर। यदि आप OC को नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, मतलब c का रेडियल एक्सेलरेशन अपॉन OC, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो c का रेडियल एक्सेलरेशन अपॉन OC किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। यदि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो सब ओमेगा स्क्वायर के बराबर होंगे। तो इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, सब की सब ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अब उपयोग कैसे करना है, ये सारी लंबाइयाँ आप नाप सकते हैं जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना, CQNO, इसकी सबकी लंबाई आप नाप लीजिए और स्केल के अनुसार इसकी वास्तविक लंबाई निकाल लीजिए, क्योंकि डायग्राम में जो लंबाई मिली है वो एक्चुअल नहीं है, इसको आपको वास्तविक लंबाई निकालनी पड़ेगी आपके स्केल के अनुसार। तो वास्तविक लंबाई आप निकाल लीजिए सबकी। अब मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि पिस्टन का त्वरण बताइए, तो पिस्टन का त्वरण कौन सा है, ये रहा, O डैश P डैश। अब आप ON नाप चुके हैं, ON नाप लिया आपने, ओमेगा आपको पता है, तो ON को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पिस्टन का एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि P का एक्सेलरेशन C के सापेक्ष निकालिए, तो ये है एक CQ आप नाप चुके हैं, CQ उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप सब चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है, कौन सा, ये वाला CQNO, ये क्या है, क्लीन्स का एक्सेलरेशन डायग्राम, क्लीन्स का एक्सेलरेशन डायग्राम। ये एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम है और ये है क्लीन्स का एक्सेल, दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी डायग्राम कौन सा है, OCM। तो ये दो कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप थ्योरी एग्जाम से यदि कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चन आया है आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्वेश्चंस बने कि नहीं बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।